सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है आपका, है एक क्लास है फिजिक्स का, जिसको आप बोलते हैं क्या, भौतिकी तो जानते हैं ना बढ़िया तरह से। भौतिकी क्लास है और इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कौन सा लेसन, फर्स्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो चैप्टर था इसको हम लोग स्टार्ट किए थे। और इसमें ढेर सारे 10-12 क्लास आपको मैं दे चुका हूँ। और उसके बाद अभी क्लासेस आपको बहुत ढेर सारा क्लासेस देना है। यहाँ पे आपको मैं डिटेल बताऊँगा, टाइम बहुत लूँगा, बट आपको अच्छे से बताऊँगा ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप पेपर में बैठे तो आपको अच्छी तरह से डील हो जाए। अगर देखो, आप क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर में आपसे नहीं बन पाएगा। आप वही क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपके बुक में होगा। अगर आउटर साइड से अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अगर घुमाए फिर आएगा तो ऐसे केस में आपसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपने रियलिटी जानने की कोशिश नहीं की, आपने क्वेश्चन रटने की कोशिश किया है। तो रियलिटी अगर जानेंगे तो आपको यहाँ पे भी 10 में 12 में उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में हर जगह आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, रियलिटी बताने वाला हूँ। आप देखते रहिए। हमने क्या किया था, इसके पहले आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं बना लूँ, रुकिए। हाँ, इसके पहले आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। मैं इसके बारे में क्या कर रहा था, आपको बता रहा था कि अवतल दर्पण के द्वारा इमेज किस तरह से बनते हैं, ये सब बता, इसका आज हम लोग चर्चा करने वाले। तो आज भी आपका, इसके पहले भी लेक्चर दिया था और आज की क्लास भी टोटल लेक्चर रहेगी। आज की भी क्लास आपकी रहने वाली है। क्या लेक्चर, तो आपको लिखना नहीं है, लेक्चर सुनो। मेरे क्लास की आपको एक बेनिफिट होगा, इसमें सब चीज़ कराता हूँ, लेकिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर दे देता हूँ। लेक्चर देने से फ़ायदा क्या हो जाता है, अगर लेक्चर दे देता हूँ तो आपको रटने उठने की कोई आवश्यकता नहीं होती और बेनिफिट अच्छे से 80 मार्क आप ला सकते हैं अपने एग्जाम में। मैं सारे के सारे बोल के आपको लिखवा दूंगा, जैसे यहाँ के बच्चे लिखते हो वैसे आप सब भी लिखना होगा। और लेकिन थोड़ा सा धैर्य, जितना मैं बताता हूँ उसको देखो, ताकि आपके अंदर की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं किसमें, लिखना नहीं है आप लोगों को, केवल आपको देखना है। मैं कहाँ तक करा के छोड़ा था शायद आपको पता होगा। मैं बताया था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम मैं बता चुका था और वो 3 नियम मैं आपको बता चुका था और वहीं बता के वहीं पर रोका था। और उसके बाद अगला हेडिंग डलवा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये हेडिंग डलवा के मैं छोड़ा था। ठीक है, तो वहीं तक रोके रहिए, अभी वहीं तक क्या करिए, रोके रहिए। आज का भी पूरा लेक्चर जो होने वाला है वो लेक्चर ही होने वाला है, तो आज भी लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आज की हेडिंग पढ़ने वाली है, फिर वही अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के या खींचने के नियम, किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए दिखा देता हूँ, अवतल प्रतिबिंब का क्या बनना। तो मैं आपको बता दूँ, अवतल दर्पण द्वारा कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 6 केस, 1 2 3 और 4 और 5 और क्या, ये 6 केस होते हैं। और 6 केस मैं आपको बढ़िया तरीके से बताया था कि वो 6 केस कौन से होते हैं। मैं इसके पीछे वाले लेक्चर में बढ़िया तरह से 11वां जो क्लास था मैं अच्छे से बताया था। तो ये 6 केस जो बनते हैं, इनको कैसे खींचा जाता है, उनके खींचने का रूल, कोई क्राइटेरिया होगा तो उस रूल को बताया था कि इसके 3 रूल है। जैसे 6 इमेज बनाएंगे तो इसके लिए कोई रूल होगा, प्रोसेस होगा ना, वो रूल है। रूल कितने हैं, 3 रूल है। इन तीनों रूल के मदद से ही हम लोग ये क्या करेंगे, 6 इमेज इसका और 1 इमेज उत्तल दर्पण का खींचेंगे, यानी टोटल कितना इमेज खींचेंगे, 7 इमेज खींचेंगे इन 3 रूल के सहायता से। तो चलिए, मैं पहले 3 रूल जो है वो आपके सामने क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, मैं ये तीनों रूल आपके सामने अगर रख दूँ तो शायद आपके लिए और ही बेनिफिट हो जाने वाला है। कौन सा रूल, बैक टू बैक देखते रहिए। रूल नंबर फर्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से पास हो, मुख्य अक्ष के समांतर। मैं यही बताया था, हेडिंग आपको डाला था, जब प्रकाश किरण कहाँ हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो। ये पहला रूल था, मैं इसका इमेज बनवाया था। अब फिलहाल मैं अवतल दर्पण का इमेज ही बना रहा हूँ, क्योंकि उत्तल दर्पण के दोनों के लिए मैं बताया था, लेकिन फिलहाल अवतल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अवतल पढ़ रहे हैं। M1 हो गया और क्या हो गया, M2 हो गया। तो इसका रूल याद है कि यहाँ, इसका रूल तो याद ही होगा, यहाँ पे क्या होता है, P होता है, यहाँ पे क्या होता है, C होता है, यहाँ पे क्या होता है, F होता है। मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। अगर प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। पहला रूल ये था, याद है। और दूसरा का रूल मैं बताया था कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरे, वो करता केंद्र से जाए। कहाँ से जाए, जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाता है, जब जो लाइट है ना, प्रकाश किरण, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ ना, केंद्र से जाए। केंद्र का मतलब समझ रहे हो ना, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी कहाँ से पास हो, सी से पास होता है। तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको बढ़िया से समझाया था कि अगर जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सी से अगर गुजरती है, दर्पण का ध्रुव P हो गया और यहाँ पे क्या हो जाए, C हो जाए, यहाँ पे क्या होता है, F होता है।
तो जब प्रकाश की किरण बताया था ना, जब प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से क्या होती है, टकराने के बाद, ऐसे गई ना, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाती है, लौट आती है। दर्पण से गई, टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट आ गई। 2 रूल फाइनल हो गया। और तीसरा रूल मैं आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से जाए। जब प्रकाश की किरण, तीसरा याद है ना, जब प्रकाश किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से। ये हेडिंग अगला करवाया था, याद है, मुख्य फोकस से। तो ये देखिए, मैं इसका भी इमेज बना देता हूँ। और बताया था कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, अगर मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। दर्पण का ध्रुव P हो गया और यहाँ पे क्या मैंने बना लिया, F। याद आ रहा है? चलो नीचे से ड्रा कर लेता हूँ। अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से जा रही है तो दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष की कहाँ हो गई, समांतर हो गई। अब पहला रूल तीसरा रूल देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन अगर मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये 3 रूल हो गए आपके। तो क्या ये तीनों रूल तो आपको पता होगा। इन्हीं तीनों के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इधर इमेज प्लॉट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग को अब हम लोग देखना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। तो पहला देखिए, कितने हैं इसके, 6 केस। कितने केस हैं, 6 केस है। और ये पहला क्या है, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। देखिए अवतल दर्पण पहले मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने क्या बना दिया, ये अवतल दर्पण बना दिया। यहाँ पे ले लिया M1, यहाँ पे नाम रख लिया कितना, M2 ले लिया। और इसके कितने केस है, इसके टोटल है तो है 6 केस। दर्पण का दूरी यहाँ पे क्या होता है, P। ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी भाई, अब ये सब तो आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, C होता है। और बीचों बीच यहाँ पे क्या होता है, F होता है। और इधर क्या होती है, अनंत, मैंने मान लिया। तो पहला केस होता है जब वस्तु अनंत पे होती है। दूसरा का केस जब वस्तु अनंत और कहाँ, C के बीच होती है 2। तीसरा का C पे जब वस्तु हो। चौथा का जब C और F के कहाँ हो, बीच हो। और पांचवा केस हो जाता है कहाँ पे, जब वस्तु कहाँ पे हो, F पे हो। और छठा केस हो जाता है जब वस्तु F और P कहाँ हो, बीच हो। समझा? इतना केस, इसके 6 केस होते हैं। इतने केस निकल के आ गए, 6 केस। तो हम लोग पहला केस इसमें देखेंगे। कौन सा केस, पहला यहाँ पे मैं अनंत मान लेता हूँ। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट बोले क्या, वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत पर हो, पहला केस। दूसरा का जब वस्तु अनंत व, मैं आपको लेक्चर आपको सुनना है, मैं लिखवाऊँगा बढ़िया तरीके से। जब वस्तु अनंत और कहाँ, अनंत व C के कहाँ हो, बीच हो। दूसरा का केस। तीसरा का केस हो जाता है कि जब वस्तु जब वस्तु आपका कहाँ हो, C पर हो। तीसरा का चौथा का केस हो जाता है जब वस्तु C और F के कहाँ हो, बीच हो। देखिए चौथा केस मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा। जब वस्तु C और वह कहाँ, F के कहाँ हो, बीच हो। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन वो हो जाता है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, F पे हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, वस्तु F पर हो। छठवां केस होता है कि जब वस्तु F और कहाँ, P के कहाँ हो, बीच हो। कहाँ हो, बीच हो। ये 6 केस होते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, इसमें भीड़ मचा रहा है। अब इसको उधर करता हूँ। ये 6 केस याद पता चला क्या, ये 6 केस हैं। तो हम लोग बैक टू बैक देखते हैं। चलिए मैं उससे पहले आपको इमेज बनाने से पहले एक फैक्ट बता देता हूँ, एक अच्छी जानकारी बता देता हूँ। क्या, अगर इमेज सीधा बनेगा, क्या बनेगा याद रखना, अगर सीधा बनेगा या तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। किसमें, अवतल दर्पण में। तो अगर सीधा बनेगा तो हम उसको वहाँ पे सीधा को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, आभासी। कैसा, आभासी। और अगर उल्टा बनेगा तो मैं उसको बोलूँगा क्या, वास्तविक। क्या बोलूँगा, रियल। इसको वास्तविक को कहा इंग्लिश में बोलते हैं रियली, रियल में। और आभासी का मतलब क्या होता है, वर्चुअल। आभासी का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। अगर मैं सीधा बोलूँगा या फिर सीधा कहूँगा या तो आभासी कहूँगा, और या तो उल्टा बोलूँगा या तो मैं क्या बोलूँगा, वास्तविक बोलूँगा। उल्टा को क्या बोलूँगा, वास्तविक। तो याद रखना, अगर मैं जब आभासी बोलूँगा तो समझ लेना कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और अगर मैं वास्तविक बोलूँगा तो समझ लेना कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। अब उल्टा सीधा का लफड़ा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। उल्टा सीधा का लफड़ा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, ये वस्तु है, ये क्या है, देखो ये वस्तु है और ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। कौन सा, रेड पेन वाला, इसका प्रतिबिंब आ रहा है। ये वस्तु है ब्लैक पेन वाली, ठीक। तो अब जैसे अब मैं मान लेता हूँ वस्तु ऐसे कांच में रखा। अब जैसे
ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसका भी टॉप ऊपर है और इसका भी टॉप कहाँ ऊपर है, और इसका जो बॉटम है वो नीचे है, इसका भी बॉटम क्या है, नीचे है। तो हम लोग कहेंगे कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि वस्तु का हेड कहाँ पे ऊपर है और टॉप कहाँ पे नीचे पे है, और इसका एक शैडो बन रहा है और शैडो ऐसे बन जाए, ऐसे दिख रहा है क्या, प्रतिबिंब कैसे बन जाए, ऐसे बन जाए। तो देखिए इसका टॉप ऊपर है और लेकिन इसी वस्तु का ऑब्जेक्ट, इसी वस्तु का ये शैडो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज, शैडो ना इमेज जिसको बोलते हैं आप। इसी वस्तु का क्या बन रहा है, ये इमेज बन रही है। इमेज का मतलब समझते हैं ना, प्रतिबिंब। जैसे हम लोग शीशा में देखते हैं तो अपना हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसी में समझिए कि जब शीशा में देखा जा रहा है तो अब इस वस्तु का टॉप कहाँ है, ऊपर है, एकदम यही इसी का आ रहा है, इसी का इमेज ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए इसका टॉप कहाँ है, ऊपर है, तो लेकिन ये इसका टॉप ऊपर है, लेकिन इसकी जो इमेज बन रही है उसका टॉप कहाँ, नीचे है, और इसका बॉटम नीचे है, तो इसका बॉटम कहाँ पे है, ऊपर है। तो हम ये कहेंगे कि ये वस्तु की ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। वस्तु तो सीधा है लेकिन उसका इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये जो उल्टा इमेज बनेगा ना, तो इसको हम लोग, उल्टे इमेज को हम लोग एक और नाम से पुकारेंगे जिसको बोलेंगे वास्तविक। तो आपके बुक में वास्तविक लिखेगा, अक्सर लिखेगा वास्तविक वास्तविक वास्तविक। तो जहाँ पे वास्तविक लिखेगा तो इसका मतलब समझिएगा कि प्रतिबिंब जो है वो बना है कैसा, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। एक बार और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद पॉइंट पे लेके चलता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वस्तु हो गई और इस वस्तु की ये प्रतिबिंब बन रही है। जैसे हम शीशा में हम लोग देखते हैं तो हमारी प्रतिबिंब बनती है ना शीशे में, तो उसी तरह ये वस्तु है और वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए ये इसका टॉप हो गया और इसका क्या हो गया, बॉटम हो गया। तो इसमें टॉप ऊपर है, बॉटम कहाँ है, नीचे है, और इसका प्रतिबिंब ये इसका प्रतिबिंब इस पेन को मैं माना हूँ तो बन रहा है। तो देखिए, तो अब क्या है कि जैसे वस्तु का टॉप ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी टॉप ऊपर है, और वस्तु का टॉप नीचे है तो इसका प्रतिबिंब का भी टॉप नीचे है। तो हम लोग बोलेंगे कि वस्तु का बना हुआ इसमें जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, सीधा है। कैसा है, सीधा है। या तो मैं सीधा, या तो इसी सीधे को हम लोग बोलेंगे क्या, आभासी। लेकिन आभासी बोलेंगे या तो सीधा बोलेंगे। तो अगर बुक में आपके आभासी लिखेगा तो समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। मतलब जैसे वस्तु है वैसे उसका क्या है, प्रतिबिंब आ रहा है। जैसे हम लोगों का इमेज बनता है, जैसे हम लोगों का इमेज क्या होता है, बनता है समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा भी टॉप ऊपर, हमारा टॉप ऊपर रहता है, मतलब सर ऊपर है। तो उसमें शीशे में देखते हैं तो सर हमारा ऊपर होता है, पैर नीचे ही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसका टॉप ऊपर है और इसकी जो प्रतिबिंब है वो ऐसे बने, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि देखो इसका टॉप ऊपर है, वस्तु तो ऊपर है, लेकिन उसकी जो छाया है, जो इसकी क्या है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। इसकी प्रतिबिंब कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। बहुत उमस हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीधा है लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा आ रहा है। तो जब उल्टा होगा तो उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, वास्तविक। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने लेना है। मतलब सीधा को हम बोलेंगे आभासी, और उल्टा अगर होगा तो वास्तविक। या आभासी बोला है तो आप समझ जाइएगा यानी सीधा है, और या वास्तविक बोलेगा तो समझ जाइएगा क्या, उल्टा। ये फैक्ट आपको क्या करना है, याद करना है। तो इतना याद होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कहाँ पे, पॉइंट पे, जो हम लोग का टारगेट है। तो देखिए पहले हम लोग खींचना स्टार्ट अवतल दर्पण के लिए। जब वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो इस वाले कंडीशन को अभी मैं रोकता हूँ। मैं सीधा उठाता हूँ कहाँ से, दूसरे वाले से। किस वाले से, दूसरे वाले से। इसको रोकता हूँ। छोड़ने का मतलब छोड़ूंगा थोड़ी ना, मतलब मुझे समझाना है तो मैं किस तरीके से आपको समझाऊँ जिससे मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि रटवाना है। रटवाने वाला काम यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ना तो मैं रटा हूँ, ना तो आपको रटवा सकता हूँ। तो चलिए दूसरा का, जब वस्तु कहाँ पे अनंत व कहाँ हो, सी के कहाँ हो, बीच हो। तो चलिए देखिए हम इसका इमेज ले रहे हैं। हम लोग इसका क्या बना रहे हैं, इमेज। देखिए ये अवतल दर्पण आ गया। कौन सा दर्पण आ गया, अवतल। नाम ले लेता हूँ इसका। ये इसका नाम ले लिया मैंने कितना, M1, और इसका नाम कितना ले लिया, M2 ले लिया। कलई कर दो भाई यहाँ से। और कलई का मतलब समझते हैं, कलई का मतलब क्या होता है, पेंट कर देना। इसको मैंने यहाँ पे कलई कर दिया। और यहाँ पे चलिए इसका सब पूरा डायग्राम खींच लेते हैं। हम लोग डायग्राम पूरा कर लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पे होता है P, और यहाँ पे होता है हमारा क्या, P, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, C बना लिया। बीच में क्या बना दिया, F बना दिया। F का मतलब समझ रहे हैं ना, मुख्य फोकस। और C का मतलब समझ रहे हैं, वक्रता केंद्र। अब हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में तो नाम नहीं लिखेंगे ना,
हिंदी में नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा और यप क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, और पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो अब देखिए, और यहाँ पे ये हो गया, इधर क्या हो गया, ये अनंत हो गया, क्या हो गया, अनंत हो गया। अब देखिए बन गया अनंत, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, अनंत हो गया। अब आपको वस्तु कहाँ रखना है, जब वस्तु कहाँ पे हो, सी, अनंत और सी के कहाँ बीच हो, तो लीजिए अनंत ये है, सी है, ये है कि इसके बीच रखना है, तो बीच में कहीं रख सकते हैं, बीचों बीच नहीं बोले हैं, बीच में, तो बीच में आप अनंत और सी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो चलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अगर रखेंगे तो इसकी इमेज आएगी इसमें, तो इमेज आएगी तो कैसी आएगी इमेज, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए ये 3 रूल लगा के इसका इमेज पहले खींचते हैं। हमको तो मालूम है कि ना इस शीशा में दिखेगा इसका, भाई हम शीशा के सामने खड़ा हो जाएंगे तो हमारा इमेज तो दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा, समतल दर्पण थोड़ी ना, समतल दर्पण होता तो एक जैसा दिखता है, लेकिन ये है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, तो इसमें अलग अलग 6 केस में अलग अलग इमेज बनते हैं, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी बड़ा, कभी छोटा, है ना, इस तरह से। तो देखिए जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और सी के बीच में हो, रख लिया मैं। तो चलिए ये 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल, इन्हीं 3 रूल को लगा के हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। इन्हीं 3 रूल को अब लगा के इसको क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, खींचना है। तो देखिए कैसे खींच लेते हैं इसको। तो चलिए देखिए कैसे खींच रहा हूँ। तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, इनमें से 3 रूल में से कोई 2 रूल आप इस्तेमाल करिएगा, कोई 2 रूल इस्तेमाल करिएगा, जो मन करेगा सो तीनों में से कोई 2 इस्तेमाल कर लीजिएगा। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ईजी करने के लिए, एक रूल जो प्रकाश मुख्य अक्ष के कहाँ हो, पहला रूल जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो, तो इसको आप जरूर लगाइएगा। ये हमेशा आपका क्या करता है, आपके काम करता है। अब अभी पहला रूल ना, वैसे तो किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि आप पहले रूल को लगाइएगा, पहला वाला हमेशा लगेगा। और ये 2 रूल में जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं इसको। तो चलिए पहला रूल देखिए लगाते हैं, जब प्रकाश की किरण कहाँ हो, मुख्य अक्ष के समांतर ना। तो अब यहाँ से आप प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के हम लोग समांतर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। देखिए मुख्य अक्ष है ना आपका, ये आपका कौन सा अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, पता है होगा मुख्य अक्ष। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो, तो देखिए प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य, भाई गड़बड़ हो गया, लेकिन आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पेपर में बैठिएगा तो उससे पेन से मत बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। किससे बनाना, पेंसिल से, ताकि आप मिटा सके। तो देखो ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर, टेढ़ा हो जा रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं बनाता हूँ। ये आएगी कहाँ से, मुख्य, आप स्केल से बनाइएगा खींच के, इंची से, तब सही आएगा। मुख्य फोकस होकर जाती है, कहाँ जाती है, मुख्य फोकस होकर जाती है। अब इसमें से कोई एक और रूल लगा लेते हैं। तो चलिए कोई एक रूल लगा लेते हैं। चलिए जब प्रकाश, ये लगा लेता हूँ, जब प्रकाश किरण कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से। तो देखिए अब प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से डालें, वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हम लोग क्या कर दिए, ड्रा कर दिए, क्या कर दिए, ड्रा कर दिए, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो अब इसका पूरा देखिए, अब यहाँ दोनों जो रूल लगाया है, रूल में दोनों इमेज एक दूसरे को कहाँ पे काटे हैं, इन दोनों में दोनों इमेज जो हैं एक दूसरे को, दोनों रेखाएं कहाँ काटी हैं। तो देखिए एक ग्रीन से खींचा जाता है, ब्लैक से खींचा जाता है, तो दोनों इस वाले पॉइंट पे काटे हैं। कहाँ काटे हैं, इस वाले पॉइंट पे काटे हैं। पूरा लेक्चर अच्छे से सुनिएगा, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। तो जहाँ पे काटते हैं, जिस पॉइंट पे काटते हैं उसी पॉइंट से मुख्य अक्ष पे काट डालते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, सुनो पहले, जहाँ पे काट दिया दोनों इंटरसेक्शन कर देते हैं, वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब। लंब डालने आता है ना, लंब का मतलब कितना अंश का कोण, 90 डिग्री का। तो यहीं से हम लोग डाल देते हैं मुख्य अक्ष पे क्या, लंब। ये लंब आता नहीं है, आपको अपने से डालना होगा। ये मुख्य अक्ष पे लंब डाल दिया, पड़ गया। ये देखो ये 90 डिग्री का हो गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं। जो रेखाखंड आई है इसका नाम ले लेते हैं। तो इसका मैंने नाम ले लिया, जैसे आई, और क्या ले लिया, आई डैश ले लिया। आई क्यों लिया, नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, आई क्यों लिया, क्योंकि आई फॉर होता है इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। आई फॉर इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। अब इस वस्तु का कुछ नाम ले लेते हैं। पहले नाम लेना जरूरी होता है ना। इसका मैं मान लिया ओ, और नाम ले लिया क्या, ओ डैश। अब ओ क्या ले रहा हूँ, क्योंकि वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैं ओ ले लिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो आप जैसे ओ नहीं लेके दूसरा कुछ ले लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन जनरली बुक में देखते हैं ना आप, ओ आई ही का इस्तेमाल करता है, इसलिए क्योंकि ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है और आई फॉर क्या होता है, ये होता है इमेज होता है। तो इसलिए हम लोग भी लेके चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर चेंज कर देंगे तो टीचर काट नहीं सकता आपका।
तो अब देखिए, अब इसमें ये क्या होता है, एक कंडीशन आप ध्यान से देखना, पूरा आप बना लेंगे, पहले ध्यान से देखना। तो ये होती है वस्तु, और ये जहाँ पे दोनों जो रूल लगाए हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है जिस वाले पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट से मुख्य अक्ष पे लंब डाल देते हैं। लंब डालने के बाद जो रेखाखंड निकल के आती है वो उसके प्रतिबिंब को बताती है। किसको बताती है? प्रतिबिंब को। जैसे हम शीशा में देखते हैं तो शीशे में जो आती है वो प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पे जो काटता है उसको हम लोग एक प्रतिबिंब को बताती है, इस वस्तु के प्रतिबिंब को। अब लगाते हैं एक एरो, कहाँ लगाएंगे? एरो। ये प्रतिबिंब मुख से नीचे है तो यहाँ पे हम लोग एरो मारेंगे, और कैसे मारेंगे एरो? ऐसे मारेंगे, ए ऐसे, कैसे? ये ऐसे है ना, ऐसे है इमेज, तो इस पर एरो मारेंगे। एरो ये बता रहा है ऊपर क्यों नहीं मारेंगे, ऐसे एरो ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर मुख से ऊपर नहीं बना है, यानी ये मुख्य अक्ष है तो इमेज आपका जा रहा है कहाँ? मुख्य अक्ष के नीचे। तो ये ऐसे जो डॉटेड लाइन आया था तो उस पर आप ऐसे एरो मार देंगे। एरो ये बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वाले पॉइंट पर बन रहा है, और मुख्य अक्ष से कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का हो गया क्या? इमेज। इमेज बोले तो क्या बोले? प्रतिबिंब बोले। तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए, अब देखिए यहाँ से क्या सीखा हमने? ओ भाई, वस्तु का हेड कहाँ है? ऊपर है, लेकिन ये जो शैडो, ये प्रतिबिंब आ रहा है, उसका हेड कहाँ है? ऐसे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब वस्तु हो गया सीधा, और उसका इमेज आ रहा है कैसा? उल्टा। कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है। यानी इमेज बोले तो इसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा आ रहा है? प्रतिबिंब जो है वो उल्टा आ रहा है। प्रतिबिंब कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है। क्या मेरी बात से आप सहमत हो रहे हैं? और दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जब वस्तु ये है ऑब्जेक्ट, वस्तु, और ये इतनी बड़ी होगी वस्तु की लंबाई जो आ रही है ना, ये इसकी, ये वस्तु की बता रहा है कि वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन इसकी परछाई कितनी बड़ी आ रही है? प्रतिबिंब इतना बड़ा आ रहा है। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे इसको लिखते कैसे? और दिखा रहा हूँ, और बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो परछाई आ रही है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वो किसके किसके बीच बन रहा है? वो सी और एफ के कहाँ बन रहा है? बीच आ रही है। देख रहा हो, बीचों बीच नहीं कह रहा हूँ, सी और एफ के कहाँ आ रही है? बीच आ रही है। क्या सीखा? देखा? तो देखो कितना चीज़ यहाँ से सिखाया मैं आपको, कि आपको क्या करना है, दो रूल लगा के इनमें से वस्तु को पहले रखना कहाँ? अनंत और सी के बीच में। तो इनमें से दो रूल कोई लगाना है। पहला रूल हमेशा लगाइएगा, आपके लिए बढ़िया काम करता है। इन दोनों में से ज़रूरत के अनुसार चॉइस करिएगा अपने से। फिर जैसे मैंने लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर गिर प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से आती है, तो मैंने लौटा दिया। और दूसरा का रूल डालिए, प्रकाशित केंद्र से अगर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद देखिए, अगर प्रकाशित, देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर प्रकाश किरण जब कहाँ से जाती है? सी से, तो दर्पण से ऐसे जाती है। पहले ये चीज़ भूल गया था मैं, देखिए ऐसे दर्पण से जाती है, और दर्पण से ऐसे गई, टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो गई? वापस उसी रास्ते से क्या हो जाती है? चली आती है। तो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, मैं बताना भूल गया था ना कि उसी रास्ते से चली आती है, वैसे बताया भी था यहाँ पे नहीं ध्यान आया। तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस क्या होती है? चली जाती है। तो ये दोनों इमेज जो एक दूसरे को जिस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन करते हैं, इमेज नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये जो रूल है, किरणें दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं वहीं पे बनता है इमेज। किसकी इमेज? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो जहाँ पे इमेज बनता है वहीं से हम लोग मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। वहीं से हम लोग मुख्य अक्ष पे लंब डालते हैं। तो मुख्य अक्ष से जो लंब डालते हैं, अब उसमें एरो डिसाइड करते हैं। अगर मुख्य अक्ष से नीचे इमेज अगर बन रहा है, काटा है, तो एरो कहाँ डालेंगे? नीचे। तो देखा साथियों, आपको पता चला कि अब यहाँ से क्या करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं दोनों किरणें, वहीं से हम लोग मुख्य अक्ष पे क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। मुख्य अक्ष से क्या डालते हैं? लंब डालने के बाद जैसे काटा, यहाँ पे काटा, तो यहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब डाल देते हैं। अब लंब डालने के बाद एरो का डिसाइड करते हैं कि एरो आखिर नीचे लगेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ पे काटा है, मुख्य से नीचे काटा है ना, तो एरो उसका कहाँ लगाएंगे? ऐसे नीचे लगा देंगे। तो इससे पता चल रहा है कि वस्तु हमारी ऐसे सीधी थी, और ये जो निकल के आता है ये इसकी किसको बताता है? प्रतिबिंब को बताता है। यानी वस्तु हमारी कैसी थी? सीधी थी, और लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और ये जो प्रतिबिंब है, बताओ इस वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब है आपको कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है या बराबर दिख रहा है? हो सकता है शायद आपको लगे कि नहीं यार दोनों सर आपका तो बराबर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जब स्केल से इंची से अगर आप खींच के बनाएंगे, किससे? स्केल से, हो सकता है कि भाई मैं नापा नहीं हूँ, है ना, तो आपको मेरा ये वाला इमेज, इस वाले इमेज, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा, ये इस प्रतिबिंब को बताता है। आई फॉर होता है क्या? इमेज।
मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है ना, काटता है, तो जब वहाँ से लंब डालते हैं तो जो लंबाई निकल के आती है इस उस वस्तु के प्रतिबिंब को बताती है। सीखो ना, सीखो, नहीं पता तो सीखो, बताती है। तो आपके दिमाग में आएगा कि जितनी बड़ी वस्तु है सर उतना बड़ा तो इसका प्रतिबिंब लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा भले से अगर लग रहा होगा, मैं आपको रूल सिखाना चाहता हूं। अगर आप इंची से काट के बनाएंगे, है ना, इसको जो रुलवा है ये इंची से काटेंगे, जो मैं खींचा हूँ इसको इंची से बढ़िया से इसको बनाएंगे खींच के ना, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये बड़ा आएगा और इसकी जो प्रतिबिंब होगी वो कैसी होगी, वो छोटी होगी। तो पेपर में यही ये आया समझ में क्या। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। पेपर में आता है क्वेश्चन ना कि इसको पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच होती है, अनंत और सी के बीच होती है, तो इसका किरण आरेख खींचिए और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए यही है इसका किरण आरेख। इसको लिखेंगे कैसे, इसका लिखेंगे कैसे, पहले इमेज बनाएंगे फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो इसके बारे में लिखेंगे कैसे, पहले इमेज बनाएंगे तो इसके बारे में नीचे लिखेंगे ना। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सर देखो कैसे लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब वस्तु अनंत और सी के कहाँ होती है, बीच होती है। अनंत बोले तो क्या, अनंत और सी का मतलब क्या, वक्रता केंद्र है कि अगर बीच होती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है और वह सी और एफ के बीच बनता है। देखिए प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच आया कि नहीं, ये देखिए आई और आई डैश सी और एफ के बीच है। तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे सर जब वस्तु अनंत और सी के बीच यानी अनंत और वक्रता तीन के केंद्र के बीच होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वह सी और एफ के बीच बनता है। सी बोले तो वक्रता केंद्र, एफ बोले तो मुख्य फोकस के बीच बनता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब, और यह बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, क्या यह बना हुआ प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया था, याद होगा, वास्तविक सेंस क्या, उल्टा। वास्तविक मतलब उल्टा अगर आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, वास्तविक। तो यहाँ पे तो उल्टा आया है ना, वस्तु ऐसे ऊपर है, उसका इमेज कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखिए टॉप ऊपर है, इसका टॉप जो है ऊपर है और इसका टॉप कहाँ है, नीचे है। इसका बॉटम कहाँ है, नीचे, लेकिन इसका बॉटम कहाँ पे है, ऊपर है। तो उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है। तो उल्टे प्रतिबिंब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वास्तविक। तो फिर से देखो कैसे बताएंगे, समझाएंगे एग्जामिनर को। लिखेंगे सर जब वस्तु अनंत और सी के बीच होता है यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वह सी और एफ के कहाँ होता है, बीच आता है। और सी और एफ के कहाँ आता है, बीच आता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। इतना फैक्ट लिख देंगे और इमेज बना के इतना लिख देंगे, आपको नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट मिल जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। लिखेंगे सर जब वस्तु कहाँ अनंत और कहाँ सी के बीच हो, अनंत और सी के कहाँ होती है, बीच होती है, तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यानी या फिर इसका जो प्रतिबिंब होता है वह सी और एफ के बीच बनता है। सी और एफ के बीच, सी बोले तो क्या, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। और यह बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक, यानी वास्तविक, उल्टा तथा आकार में, किसमें, आकार में वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। आकार में वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। बस ये रूल आपको आ गया ना तो पूरा छाऊ को छाऊ खींच लेंगे। अब इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, बस ये लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है कि सर जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होती है, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वह सी और एफ के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा, जैसे 5 का है तो इसका इमेजवा जो होगा 5 से कैसा आएगा, छोटा बनता है। क्या समझ में आया, क्या ये तरीका आपको कैसे मैं खींचा, कैसे बनाया, क्या आपने समझा, क्या समझ गए, समझ तो गए होंगे। देखो बढ़िया से आपको बताया है, अब जाके घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस जितना मजबूती रहेगी आपको 10 में मार्क्स उतना लाना बेस्ट है। मैं पूरा बताऊंगा, एक बताया आज ना, एक समझ लो कि अगर ये समझा ना तो पूरा डील कर लेंगे, पूरी आप डील कर लेंगे। एकदम आसान होता है यार, आपको बस समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है आपको, मैं समझा दूंगा। और कल मैं फिर इस लेक्चर को क्या करूँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा तो और ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, क्लियरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने स्टूडेंट इर्द गिर्द जो होंगे उनको आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा। और देखो मैं मुंह पोंछ लूँ थोड़ा सा गर्मी हो रही है भाई, आप लोग तो बैठे हो ना,
परेशान मैं हो रहा हूँ। आपके लिए परेशान होना मेरा कर्तव्य बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। और बढ़िया लगता हो तो यार अपने इर्द गिर्द स्कूल में जितने बच्चे हैं उनको आप क्या करो, शेयर करो। अभी इंटरमीडिएट की भी क्लास मैं 12 का चलाने वाला हूँ इसी पे ना। तो आपके घर कोई अगर मैथ से पढ़ता होगा तो उनको आप ज़रूर इन्वाइट करिएगा इस पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।